बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे वो आज हम कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में बेसिकली आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बीटा HCG। बीटा HCG के अंदर की थोड़ी सी डिटेल देख लें, और ये सब टाइम MCQ में भी पूछ लेते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पर। तो बीटा HCG बेसिकली है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन है, मैस उसका 36,700 डेका है, दैट इज़ सिक्रेटेड बाय द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रेट होता है। अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स हैं इसके। अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो आइडेंटिकल है फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, लेकिन जो बीटा सब यूनिट है दैट इज़ स्पेसिफिक टू द HCG। तो इसी वजह से हम बीटा सब यूनिट ही करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि बीटा HCG करें। इन रिस्पॉन्स टू द बीटा HCG द कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूसेस इंक्रीजिंग concentrations of progesterone and other steroid hormones required to maintain early pregnancy until the placenta takes over by the 8th week of gestation. Beta HCG first enters the maternal circulation on the day of blastocyst implantation 6 to 7 days after conception. ठीक है, तो ये कब एंटर होता है? 6 to 7 day आफ्टर कंसेप्शन। और उसके बाद क्या है जी, बीटा HCG की कंसनट्रेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 इंटरनेशनल यूनिट है एट अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, और फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती है फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में, और फिर 20,000 से 250,000 तक पहुंच जाती है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर एट 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। और उसके बाद फिर क्या होता है कि कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, टू 10,000 से 20,000 हो जाती है बाय 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, और फिर इसी तरह से रहती है थ्रू आउट। यूजिंग हाईली सेंसिटिव एसेज, जो डिटेक्शन लिमिट है वो 0.1 से 0.3 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, और बीटा HCG कैन बी डिटेक्टेड इन द मैटरनल सर्कुलेशन अराउंड द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। आप इसको मैटरनल सर्कुलेशन में डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये यूरिन में कब अपेयर होता है? 2 days आफ्टर इट अपेयर्स इन द ब्लड, यानी कि अराउंड द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन जो है ये सीरम में आ जाएगा, और सीरम के बाद 2 दिन बाद जो है ना ये यूरिन में भी प्रेजेंट होती है। मोस्ट कमर्शियली जो अवेलेबल क्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं बीटा HCG को अबव 25 इंटरनेशनल यूनिट, विच करस्पॉन्ड्स टू द डे कौन सा? 24 से 25 ऑफ अ रेगुलर 28 डे साइकिल। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इन मॉडर्न एसेस की कितनी है? 99 से 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो MCQ में आता है उसमें ये तो इम्प्लांटेशन ये पूछ लेते हैं कि कब आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड जो है वो अबव कितना लेवल जो है ना वो चाहिए होता है यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए, तो वो 25 इंटरनेशनल यूनिट है, और जो ब्लड के लिए चाहिए होता है जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, उसके लिए 5 इंटरनेशनल यूनिट अगर हो तो फिर वो सीरम में पॉजिटिव आता है। सिंगल बीटा HCG मेजरमेंट में व्हेन यूजिंग रेडियो इम्यूनोमेट्रिक एसेस विद अ डिटेक्शन लिमिट ऑफ 5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, a single measurement of beta HCG may be useful because if negative it can exclude the diagnosis of ectopic pregnancy. सीरियल के अंदर क्या है कि जी हाफ लाइफ इसकी कितनी होती है? 32 से 37 आवर्स होती है, ये भी समटाइम MCQ में पूछ लेते हैं। सीरियल क्वान्टिटेटिव असेसमेंट ऑफ बीटा HCG में हेल्प टू डिस्टिंग्विश नॉर्मल फ्रॉम एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज, और उसमें बेनिफिट क्या होता है, मतलब कैसे आप इसको नॉर्मल को एबनॉर्मल से करते हैं, क्योंकि हम 48 आवर्स के बाद रिपीट करते हैं बीटा HCG। अगर तो 66% राइज होता है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, और अगर लेस देन 66% राइज है आफ्टर 48 आवर्स तो इसका मतलब ये है कि ये दिस कैन बी एन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और प्लेटो इज़ डिफाइंड एज अ बीटा HCG डबलिंग टाइम ऑफ 7 days और मोर। अगर 7 दिन या उससे ज़्यादा वो टाइम लेता है डबल होने के लिए तो फिर हम कहेंगे कि प्लेटो वैल्यू है इसकी। प्रोजेस्ट्रॉन से क्या करेंगे कि प्रोजेस्ट्रॉन इज़ एसेंशियल इन अर्ली प्रेगनेंसी फॉर द डिसिडुअल फंक्शन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, रिडक्शन इन इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, मायोमेट्रियल क्विसेंस के लिए। It is produced entirely by the corpus luteum until 6 weeks of gestation, and trophoblastic contribution begins from 7 weeks and becomes predominant by 12 weeks. So progesterone concentration continue to rise until 7 weeks of gestation and then plateau until 10 weeks of gestation, after which there is gradual increase until term. And in the conception cycle
Progesterone concentrations are 2 to 4 nanomole per liter on the day of luteinizing hormone surge and rise to 20 to 70 nanomole per liter अ वीक लेटर. इन सारी चीज़ों को, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ऊपर थे जो मैंने आपको बता दिया. 66% राइज आपने याद रखनी है. हाफ लाइफ इसकी याद रखनी है. प्लेटो वाली बात भी कभी इन्होंने उसमें नहीं पूछी MCQ में, उसकी भी ज़रूरत नहीं है. और इसमें से जो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स है ये आपने याद रखने हैं कि 25 नैनोमोल पर लीटर आर लाइकली टू इंडिकेट and levels over 60 nanomole per liter are strongly associated with pregnancy subsequently shown to be normal. ठीक है. एंड यानी कि 25 नैनोमोल से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो हो सकता है कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, लेकिन अगर 60 नैनोमोल से ज़्यादा वैल्यू है तो वो स्ट्रांगली इंडिकेट करती है नॉर्मल वैल्यू को. इस पे कभी कभी इस पॉइंट पे MCQ आ जाता है. ठीक है. अ प्रोजेस्टेरोन कंसंट्रेशन बिलो 25 नैनोमोल पर लीटर इज इन एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंट हैज़ बीन शोन टू बी डायग्नोस्टिक ऑफ नॉन वायबिलिटी. तो ठीक है, इसमें अगर 25 नैनोमोल से कम है तो इसका मतलब ये है कि वायबिलिटी उसकी नहीं है. और अगर 20 नैनोमोल से कम है तो इसकी सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा है, 93% और स्पेसिफिसिटी 94% फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन. अगर आपको सपोज प्रेगनेंसी लोकलाइज नहीं हो रही और आपका जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो 20 नैनोमोल से कम आता है, इसका मतलब है कि वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाएगी प्रेगनेंसी. और अगर वो 60 नैनोमोल से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि लाइकली नॉर्मल प्रेगनेंसी है. ओके. अल्ट्रासोनोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर कह रहे हैं अर्लीस्ट अ नॉर्मल इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक अप्रॉक्सीमेटली 2 mm कैन बी सीन इन at 4 weeks with transvaginal ultrasound and 5 weeks with an abdominal ultrasound. ठीक है. 20% of patients with an ectopic pregnancy, collection of fluid within the uterine cavity results in the formation of pseudo-gestational sac. अच्छा, ये pseudo-gestational sac और gestational sac का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगी अभी. And a true sac is the the most reliable sign to differentiate between the pseudo sac and a true sac is the appearance of a yolk sac within a ट्रू गेस्टेशनल सैक. तो ट्रू गेस्टेशनल सैक के अंदर योक सैक आपको मिलता है, लेकिन सूडो गेस्टेशनल सैक के अंदर योक सैक आपको नहीं मिलता. तो द योक सैक कन्फर्म्स एन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी इवन बिफोर अ लाइव एम्ब्रियो इज डिटेक्टेड. अ योक सैक इज आइडेंटिफाइड, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेसिकली आपको एक सूडो सैक भी मिल सकता है ना प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन. तो अगर उस सैक के अंदर जो है वो, अब ये कैसे हमने देखना, यही है ना कि वो ट्रू सैक है या फिर वो सूडो सैक है. ठीक है. तो उसके अंदर अगर योक सैक प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ ट्रू सैक. और नेक्स्ट क्या है कि योक सैक इज आइडेंटिफाइड बाय अल्ट्रासाउंड व्हेन द मीन गेस्टेशनल सैक डायमीटर इज ग्रेटर देन 8 mm. अगर गेस्टेशनल सैक 8 mm से ज़्यादा का है और उसमें योक सैक, तो हमें योक सैक उसमें नज़र आता है. ठीक है. उससे कम में शायद नहीं भी नज़र आता तो कोई मसला नहीं. अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर बाय ब्राउन एंड दिस एंड दैट कि क्या चीज़ उन्होंने था कि अल्ट्रासाउंड फीचर्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए क्या है. 28% में उन्होंने कहा कि आपको एम्प्टी यूट्रस मिल सकता है, 35% में आपको एम्प्टी यूट्रस के साथ एडिनेक्सल मास मिल सकता है, और 25% के अंदर आपको सूडो सैक भी मिल सकता है एम्प्टी यूट्रस के अंदर. ठीक है. और एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद और विदाउट योक सैक एंड कार्डिक एक्टिविटी एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस वो भी 25% में आपको मिल सकती है. अच्छा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कितनी बीटा HCG की वैल्यू के ऊपर आपको सैक नज़र आता है इंट्रायूट्राइन ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे. तो वो 6500 है. इन्होंने कहा है कि एब्सेंस ऑफ एन इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक विद सीरम बीटा HCG ऑफ 6500 इंटरनेशनल यूनिट मोर हैज़ सेंसिटिविटी ऑफ 86%. ठीक है. एंड 100% नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक. और इसमें जो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड है उसमें 1000 या 1500, 1000 से 2000 पे आपको ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड पे आपको सैक नज़र आ जाना चाहिए. अगर नहीं नज़र आया तो इसका मतलब है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है जैसा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो ये दो वैल्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. 6500 एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे गेस्टेशनल सैक नज़र आना चाहिए और 1000 या 1500 आपको ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड पे नज़र आना चाहिए. डॉप्लर अल्ट्रासाउंड पे क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी पे लोकल वैस्कुलर चेंजेस एसोसिएटेड विद द ट्रू गेस्टेशनल सैक डिफरेंशिएट एंड
इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी फ्रॉम द सूडोसैक ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके और जो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो अगर कोई नेगेटिव पेशेंट है तो करवा लें। तो आपने जो भी पेशेंट हैं जिनको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनमें सर्जिकल स्पेशली ट्रीटमेंट होती है ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उनको अपने एंटी डी ज़रूर देना होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है।